ये स्क्राइब सर्किल का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप गौर से देखें, आपके पास दो लाइन सेगमेंट गिवन है। एक्स वाई है 4.5 सेंटीमीटर और वाई जेड है 5 सेंटीमीटर। वैसे तो हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम आइडियली जो लार्जर लेंथ होती है उसको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। और गौर से देखें, मैं स्केल के ज़रिए 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लूँगा। एक पॉइंट को कहेंगे हम y, एक पॉइंट को हम कहेंगे z। अच्छा, अभी हम ट्रायंगल बना रहे हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी एक लाइन गिवन होगी, और हमेशा एक लाइन गिवन तो एटलीस्ट होगी, तो उसको आपने पहले एक्स एक्सिस से बनाना है। क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें थी, तो सर दो लाइनों में कौन सी लाइन पहले बनेगी? जो कि लार्जर है। वैसे तो आप 4.5 भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आइडियली हम क्या करते हैं, वो लाइन पहले ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ ज़्यादा है। ये पहली बात हो गई। सर इसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद जो दूसरी लाइन होगी उसके लिए हम आर्क लगाएंगे। हम स्केल के ज़रिए कंपास से 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करेंगे। कंपास से हम स्केल की मदद से 4.5 की लेंथ मेजर करेंगे। और यहाँ पॉइंट देखें, एक्स और वाई, और मेरे पास है वाई जेड, तो मैं वाई पे रखूँगा कंपास, यहाँ रखूँगा कंपास, और कंपास रख के 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा लूँगा। उसके बाद मुझे एंगल लेना है 30 डिग्री, और वो है एंगल वाई। मैं इसी पॉइंट पे, गौर से देखिएगा, मैं इसी पॉइंट पे डी रखूंगा। कुछ इस तरीके से डी रखा जाएगा। इधर डी रखूंगा, और याद रखिएगा y जो है वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट है, तो मैं राइट हैंड साइड से, यानी कि इस साइड से गिनना शुरू करूंगा। 0, 10, 20। मुझे एंगल 30 तक जाना है, मैं यहीं से रख के एंगल 30 मेजर करूंगा। और जहां पर ये कट कर जाएगा 4.5 सेंटीमीटर को, वो लेंथ मेरी हो जाएगी, और मैं ट्रायंगल बना लूँगा। सर ट्रायंगल आपका बन गया, ठीक है जी। अब हम इन बेसिक स्टेप को उठा के ट्रायंगल को नोट कर लेते हैं। ये आपने ट्रायंगल बना लिया, एक रफली ट्रायंगल बना लिया। सर अब एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा? अब गौर से देखेंगे आप दोबारा, अब मैं एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ। आप यहीं पर कंपास रखेंगे और एक अपनी मर्जी का आर्क लगा लेंगे। इस पॉइंट को आप कह देंगे जस्ट लाइक 1, इस पॉइंट को जस्ट लाइक आप कह देंगे 2, समझने के लिए 1, 2 लिखना नहीं है। आपने पॉइंट वाई पे कंपास रखा और एक नॉर्मल मेजरमेंट के साथ आर्क लगा दिया। अब आप उसी मेजरमेंट को, यानी कि जितनी कंपास की आपने मेजरमेंट ली थी वाई के लिए, वाई से आर्क लगाने के लिए, तो आपने उसी मेजरमेंट के साथ यहाँ आर्क लगाना है, और यहाँ रख के आपने यहाँ पर आर्क लगाना है। इस तरीके से आपके पास 2 आर्क आ जाएंगे। दो आर्क आ जाएंगे, और फिर आप इस पॉइंट से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, आगे तक लाइन ले जाएंगे। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। सर दूसरा एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा? गौर से देखेंगे जी। जब हम दूसरे एंगल बाइसेक्टर पे जाएंगे तो याद रखिएगा, दूसरे एंगल बाइसेक्टर के लिए याद रखिएगा, अब आप डी को यहाँ रखेंगे,
यानी कि आप Z से एंगल रीड कर रहे हैं, ठीक है जी। और आपने यहां से एंगल बाइसेक्टर बनाना है। आपने क्या करा, Z पे रखकर एक आर्क लगाना है, थोड़ा सा आर्क ज्यादा आ गया। आपने इस जगह का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। आपने Z पे रख के एक आर्क लगा लिया, Z पे रख के एक आर्क लगा लिया। इस पॉइंट को आपने कह दिया 1, इस पॉइंट को आपने कह दिया 2। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 1 पे कंपास रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर आप 2 पे कंपास रख के दूसरा आर्क लगाएंगे। जब 2 आर्क आपके लग जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल Z से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। दो आपके पास एंगल बाइसेक्टर से इंटरसेक्शन होता हुआ एक पॉइंट मिल गया। अब आपने क्या करना है, गौर से देखिएगा। अब आपने करना यह है कि आपने इस पॉइंट से एक कंपास रखा यहां तक का, इस पॉइंट तक का, यानी कि यहां से लेके यहां तक की आपने कंपास से मेजरमेंट ली। और फिर फाइनली आपने एक सर्किल ड्रॉ करना है। वो सर्किल यूं टच करता हुआ जाएगा और ये जो आपकी दोनों लाइनें हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। जो आपका कंपास बनेगा वो इस तरह से होगा कि आप यूं लेते हुए जाएंगे और वो दोनों साइड से टच करता हुआ सर्किल बन जाएगा, ठीक है। यकीनन ये एक बिल्कुल रफली मेजरमेंट है, सिर्फ समझाने के लिए। तो इस तरीके से आपका स्क्राइब सर्किल बनेगा। अब अगर मिसाल के तौर पे हमसे कहा जाए कि जी सर्किल बनाना है, तो देखें जी, सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनाना है, जो एक नॉर्मल तरीके से ट्रायंगल बनता है। जी सर, ये ट्रायंगल बन जाएगा जैसे हमने नॉर्मल ट्रायंगल बनाना होगा। सर अब हम क्या करेंगे, तो गौर से देखिएगा। अब मैं सर्किल सिखा रहा हूँ। जस्ट लाइक ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। आप ए से आधी लेंथ से ज़्यादा, यानी कि ए बी के हाफ से ज़्यादा, जस्ट लाइक मैंने यहाँ तक का पॉइंट नोट कर लिया। ए से कंपास ओपन करें इस पर्पल पिंक पॉइंट तक का, यानी कि हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लें और यहाँ पर आर्क लगा लें और यहाँ पर भी आर्क लगा लें। ए पे रख के, ए पे रखेंगे कंपास और आर्क लगाएंगे। यहाँ से आप कंपास रख के आर्क लगाएंगे। सर हो गया। अब क्या करें सर, इसके बाद आपने बी पे रखना है उसी मेजरमेंट को जो आपने ओपन की हुई है और यहां पर रख के आर्क लगा लेंगे और फिर इन दो पॉइंट को आपने ज्वाइन करना होगा। ये एक पॉइंट आ गया। फिर सर आप बी पे पॉइंट रखेंगे और आप, ये पॉइंट है सी, बी और सी के हाफ से ज़्यादा, जस्ट लाइक यहां तक की ले रहा हूं। बी पे रख के आपने इस येलोइश कलर तक का कंपास ओपन किया, यहां पे आर्क लगाया, यहां आर्क लगाया, फिर सी पे रख के यहां आर्क लगाया, यहां आर्क लगाया, और जहां पे दोनों आर्क एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे उस कटिंग पॉइंट को आपने नोट कर लिया।
सर बेसिकली अगर आप देखें, ये जो पॉइंट मेरे पास आया है, ये दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये पुराने आर्क से भी जा रहा है और नए आर्क से भी जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, यहां से आप कंपास ओपन करेंगे बी तक का, और आप देखेंगे कि वो बी को भी टच कर रहा है, वो ए को भी टच कर रहा है, और वो वापस बी के पास भी जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सर्किल बन जाएगा। आई होप कि कुछ हद तक आपके लिए बेहतरी हुई होगी। अब आप इसको रिटर्न में प्रैक्टिस करें, और जो फर्दर क्यूरी है उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।